पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। The 15th of August, a special day for every Indian. As we celebrate our Independence Day with pride, reverence and tradition. Doordarshan brings live from Red Fort. Flag hoisting and the Prime Minister's address to the nation. Join us at 6:25 a.m. on all Doordarshan channels.
आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को जानने की पहल है। देश को आजाद हुए 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव शुरू किया गया और पिछले एक साल से देश उत्साह और उमंग के साथ ये उत्सव मना रहा है। ये पूरा कार्यक्रम स्वतंत्रता संघर्ष, आइडिया एट 75, एक्शन एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, रिजॉल्व एट 75 के 5 पिलर्स पर आधारित है। आजादी के आंदोलन की दांडी यात्रा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अलख जगाई थी। गुजरात की उसी धरती पर एक बार फिर उस सफर को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव को लॉन्च किया गया। इस अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से प्रमुख थे क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि, मणिपुर के मोइरांग में आईएनए द्वारा भारतीय ध्वज फहराने का अवसर, महिला क्रांतिकारियों की याद में किताब का विमोचन, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना, खुदीराम बोस की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण, ड्रोन शो द्वारा क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि और नेताजी की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। इन सब के अलावा 2 करोड़ से अधिक नागरिकों ने राष्ट्रगान गाकर अपनी भावना को प्रकट किया और पूर्वोत्तर के रुझाजो गांव में जनजातीय नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनजातीय समाज का उत्साह देखते ही बनता था। काशी उत्सव से हमारी सांस्कृतिक विरासत और उसके आध्यात्मिक पक्ष से संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। देश के बच्चों ने भी अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी करते हुए प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर उनसे अपने सपने शेयर किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों ने भारतीय योग के महत्व से लोगों को परिचित कराया। रिपब्लिक डे परेड पर भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत का जिन कलाकारों ने प्रदर्शन किया, वो वंदे भारतम नृत्य उत्सव के द्वारा चयनित किए गए थे। लद्दाख में 225 फीट का राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति गीत, लोरी तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जन भागीदारी से ये कार्यक्रम सफल हुए। भारतीय उत्सवों के हर्षोल्लास को कई गुना बढ़ाते हुए उमंग उड़ान उत्सव मनाया गया, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश देती पतंगों ने आकाश में उड़ान भरी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गति शक्ति योजना के लॉन्च के साथ ही अर्बन कॉन्क्लेव में 75 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ और 75,000 लोगों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। वाणिज्य सप्ताह, स्मार्ट अर्बनाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया और मेघालय की उमंग गोट नदी उत्सव, सुशासन सप्ताह, टेम्पल 360 वेबसाइट जैसे कार्यक्रमों ने अमृत महोत्सव को सफल बनाया है। नदी उत्सव से लोगों में जीवनदायिनी नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ी। पिछले 1 साल से मनाए जा रहे इस उत्सव में जो उत्साह और जन भागीदारी का प्रदर्शन हुआ है, वो दर्शाता है कि देश इस उत्सव के महत्व को जानता है। विश्व भर में इस प्रोग्राम के तहत इवेंट आयोजित किए गए हैं। मार्च 2021 से अमृत महोत्सव मनाने का सिलसिला आज भी देश में लगातार जारी है। ये हमारे देश, संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व करने का उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आजादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है।
हृदय हृदय तुम्हें भक्ति प्रतिमा प्रतिमा गरीब मंदिर मंदिर तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल धरा अतुला अमला सरला सुस्मिता भरणी कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया था, तब ये अमृत महोत्सव आया। उत्साह उमंग ऐसा दिलों में समाया, देखो झूमता किसान आज झूमता जवान है। तीन रंग का नहीं वस्त्र या ध्वजा देश की शान है। भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे। हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। है ईमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है मेरी जान, ये मेरी जान है मेरी जान। वंदे मातरम। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा 76वां स्वाधीनता दिवस और आज की ये सुबह मानो बधाई का संदेश लेकर आई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 75 वर्ष पहले आजादी के पथ पर जो यात्रा प्रारंभ की थी, ये उसका महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यह आजादी का अमृत महोत्सव है और लोक कल्याण की गौरवशाली गाथा नई ऊंचाइयों को छू रही है। राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। वे यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। Namaskar. As time gives birth to another day, as every passing day gives birth to history,
And as every 15th of August gives birth to national celebration, joyous Independence Day greetings to every Indian blessed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, cultures and camaraderie we call India. As the nation comes together to celebrate its 76th Independence Day, let all eyes only see the tricolour. Let all hands only rise in gratitude. And let all feet only tap to the beat of patriotism. As we complete this landmark year of celebrating our independence, it is the fragrance of reverence and respect that colors all festivities today. We bow our heads to those courageous men and women who fought for freedom in this land, our brave freedom fighters, warriors and role models, joining in from all parts of the country, scripting extraordinary stories and performing seemingly impossible tasks. आज से 75 वर्ष पहले वो सुबह भारत में आई थी जिसके लिए भारतवासियों ने सपना देखा था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तब से आने वाली हर 15 अगस्त की सुबह में आजादी की भावना की वो महक होती है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। आज 15 अगस्त 2022 की सुबह आजादी के अमृत महोत्सव की सुबह है। साल दर साल एक एक कदम शानदार और यादगार। भारत ने इन तमाम वर्षों में एक देश के तौर पर जो हासिल किया है वो आश्चर्य से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक शानदार देश है। संभावनाएं जहां संकल्प बनती हैं और सिद्ध हो जाती हैं। लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है हमने ये करके दिखाया है। देश जब आजाद हुआ तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। तब से अब तक के भारत की यात्रा कई मायनों में हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए गए उपायों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं। For India, the midnight between the 14th and 15th of August 1947 pushed open the gates of self-rule when a restless, eager and dynamic nation raised its face, lifted its fate and opened its arms to the winds of change. This historic Red Fort, marvelous, majestic and seemingly motionless, has witnessed and participated in all that change. Change that began with governance at the center, but would ultimately percolate down in social and real terms to towns and villages. Change that would bring with it ups and downs, churn and cheer, gloom and glory, but most importantly, change that would allow a free India to blossom and grow into a country that was unique and truly reflective of its people. It's a lovely cloudy day here in New Delhi. The sun peeking out to give that proverbial silver lining to every cloud. A slight wind making the national flag flutter with pride. Our freedom today gives us wings, while our history anchors us to a land that has held us strong and gives us stability. Our strength lies in us being one, and that is what helped us get our freedom finally, when we all came together and public sentiment rode high on inspiring slogans like Swaraj is my birthright and I shall have it, Jai Hind, Vande Mataram, Simon go back, Inqilab Zindabad, quit India. This nation we call our motherland has nourished, nurtured and harbored us over the centuries. We salute this land, Vande Mataram.
मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम केवल 2 शब्द नहीं है, ये स्वयं में हमारे मान, अभिमान और देश प्रेम को समेटे हैं। इसे आजादी की लड़ाई के लिए गाया गया और अब इसे देश के बढ़ते गौरव और इस देश की मिट्टी से हमारे प्रेम के लिए गाते हैं। प्रेम और उत्साह का संचार करता है वंदे मातरम। ऐतिहासिक लाल किला और उस पर शान से लहराता हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा। और इसी लाल किले की भव्य दीवारों पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशस्तियों को सजाया गया है। इनमें उस प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक विरासत को भी देखा जा सकता है। इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हम सभी देशभक्तों के योगदान और बलिदान को आज याद कर रहे हैं। आज हर उस विभूति को देश याद कर रहा है जिनके प्रयासों से आजादी की लड़ाई को बल मिला और आखिरकार हम आजाद हुए। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में कम जानकारी है या वे भी जो गुमनाम रह गए। उन सभी को सादर नमन। Before the desire for independence became a movement, before it gathered momentum, it started as a dream, dreamt by thinkers, visionaries and leaders. It started as a song and a chant, Vande Mataram, inspiring people, stirring emotions and leading actions. It started as a sentence that became a mantra of thousands. Swaraj is my birthright and I shall have it. And in this saga of what went into making us today who we are, some of the most inspiring stories are people who we have not read about. Silent revolutionaries, quiet workers and strong rebels, men and women who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. In fact, whenever we think of the independence movement, the bespectacled, calm and benign gaze of Mahatma Gandhi or Bapu flashes across the mind. And we had so many other people, so many others who quietly gave their all. आज का दिन इन सभी नाम अनाम देशभक्तों को याद करने का विशेष दिन है। लाल किले की दीवार पर 3 जगह इन प्रशस्तियों को सजाया गया है। आज ये कल्पना करना कितना कठिन है कि इन देशभक्तों को किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ा। 200 साल की गुलामी थी, बहुत लंबा संघर्ष चला। लक्ष्य आसान नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता। पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम तक उसके उपनिवेश थे, लेकिन इन देशभक्तों के बल पर भारत ने आजादी पाई और आज हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए हैं और लाल किले की प्राचीर के सामने अलग अलग स्कूलों के 792 एनसीसी कैडेट्स मौजूद। इन कैडेट्स ने भारत के मानचित्र की भौगोलिक फॉर्मेशन में इसे रचा है। लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ। Nearly 800 NCC cadets forming the map of India. From the snowy mountains, the beautiful mountain lakes, and the peaceful regions of the northeast to the central and vibrant part of India. Color, culture, creativity, festivity,
our beautiful sand dunes, the somber sand color, and the gorgeous costumes. Haryana, the heartland. And we have here, as you can see, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, all being represented. Of course, one of the 7 wonders of the world, Taj Mahal. A varied land and beautiful topography, all interspersed with lovely bits of culture. In fact, everything sprouting from this beautiful land we call our mother. भारत की भूमि को आशीर्वाद प्राप्त है। जमीन, जंगल, पहाड़, प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य, संस्कृति, खान पान, विविधता, सब कुछ भरपूर है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में अनूठे हैं। चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, असाधारण इतिहास, संस्कृति और विविधता की वजह से ये अनोखे हैं और विशेष भी। हर जगह की अपनी खासियत है जो सभी को लुभाती है। हर राज्य, हर प्रदेश जीवन के अनुभवों को समृद्ध करने वाले हैं। ये सब मिलकर भरते हैं भारत के गौरव में शानदार रंग। From the beautiful 7 sisters of the Northeast to the heartland of India, and of course the sea-kissed and ocean-kissed coastal areas. Beauty is when colors come together, not to merge into one another to form one color, but to retain their individual identities and stand shoulder to shoulder to form a larger identity, inclusive, unique and awe-inspiring. That's the power of being different yet together, of coming from different places but belonging to one country, of having different faiths but one belief, that without us there is no me. And so today in our hearts, hopes and homes, let's celebrate all the color that makes us one, all the faiths that make us Indian, and all the strengths that make us human. And each time that we see a flutter in our tricolor, let the one in me be replaced by all of us as one in India. आकाश में इंद्रधनुष में तो सिर्फ 7 रंग होते हैं, लेकिन भारत के इस इंद्रधनुष में कई रंग मिले हैं, इसीलिए इसकी छटा बिल्कुल अलग है। ये विशिष्ट दीर्घा गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए, भारत जैसी विविधता वाला देश दुनिया में शायद ही कोई हो। विशाल देश, अलग अलग संस्कृतियां, बोली, भाषा, खान पान, वेशभूषा। और 75 वर्ष पहले जब भारत आजाद हुआ, तब से अब तक की उसकी यात्रा ऐसे ऐसे पड़ावों से होकर गुजरी है जो ऐतिहासिक हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए हमने उम्मीदें भी जगाईं और उपलब्धियों के कीर्तिमान भी बनाए। क्रांतिकारियों की शहादत, आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और करोड़ों देशवासियों के अथक परिश्रम का गौरवशाली लम्हा रहा 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। तब से एक लंबा सफर तय कर आज देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों में देश ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराए हैं। स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान कर सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया। पिछले 7 दशकों में औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर एक अनूठी मिसाल कायम की है।
किसानों की उपज बढ़ी, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ तो श्वेत क्रांति से किसानों के चेहरे खिल उठे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI की पहल हो या फिर मूल्य नियंत्रण के लिए MRP को लागू करना, इन सब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। इसरो ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अंतरिक्ष में कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस पर देश और दुनिया को गर्व है। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। 1971 का युद्ध हो या कारगिल संघर्ष, भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से तिरंगे का मान बढ़ाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करना भारत के फौलादी इरादे और बुलंद हौसले की गौरव गाथा है। एक साक्षर नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। इसी सोच के साथ शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान से गांव-गांव तक पढ़ने लिखने का माहौल बना। तो वहीं IIT और IIM जैसे संस्थानों ने हायर एजुकेशन में भारत को दुनिया में पहचान दिलाई। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की घर घर पहुंच ने सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाकर डिजिटल इंडिया के सपने को पर लगा दिए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर एक दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग के रिकॉर्ड निर्माण तक के बेमिसाल सफर में इस देश ने सुदूर गांवों को महानगरों से जुड़कर नया इतिहास गढ़ते देखा है। काले धन पर अंकुश लगाने की बात हो या फिर एक राष्ट्र एक कर की, ये देश हमेशा से आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नजरिए से भारत दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। कोरोना महामारी का कुशल प्रबंधन, 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज की अनूठी उपलब्धि के साथ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वाले भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित की। नेपाल और श्रीलंका में जब हालात बिगड़े तब भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत सहायता पहुंचाकर सच्चे मित्र राष्ट्र की भूमिका निभाई। जगत गुरु कहलाने वाले इस देश की पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बढ़ती साख ने इसे एक अलग मकाम दिलाया है। स्वच्छता का मिशन हो या कमजोर तबके का बैंक से रिश्ता, बेटियों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच हो या किसानों की प्रगति का ये सुनहरा सफर, ये देश 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Success can be individual, but progress has to be collective. The country today celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that come with freedom, the life force of democracy. In the special VIP enclosures, the dignitaries started arriving and taken their seats here at the historic Red Fort. The Red Fort is this grand red sandstone fortress, the centerpiece without doubt of our Independence Day celebrations. And this is the place where the history of individual India was crafted, and today it is a connect between the past and the modern present. The people of a democracy are its driving force, the engines of its renewal, revival and reform. Governance has always had to lead from the front in ensuring that all policies, politics and processes ensure that the fruits of progress reach the last mile and bring about equity,
enhancing access to opportunities for the marginalized. The last 8 years have also seen India moving strongly and surely in this direction. पिछले 8 साल न्यू इंडिया के निर्माण की शिल्पकार मोदी सरकार। कमाल के काम और उपलब्धियां बेमिसाल, यही है मौजूदा सरकार की विशेष पहचान। लोगों का भरोसा और शासन में पारदर्शिता पिछले 8 सालों में सरकार की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई है। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में किसानों की खुशहाली बनी है राष्ट्र की खुशहाली। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को राहत और संबल प्रदान किया है। कृषि में उन्नत तकनीक मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और 35 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे इसी दिशा में सार्थक कदम है। अन्नदाताओं के लिए चलाई गई हैं किसान रेलगाड़ियां। रिकॉर्ड निर्यात होने से देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो वहीं रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह ने उम्मीदों को पर लगा दिए हैं। 8 सालों में बनाई सुनियोजित योजनाओं का ही कमाल है कि पूरी हुई है बढ़ती बिजली की मांग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया से बढ़ा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वोकल फॉर लोकल से स्वदेशी की मांग बढ़ी है और बढ़ा है स्थानीय कारोबारियों का आत्मसम्मान। युवा भारत तरक्की और उन्नति का पर्याय बन गया है। स्किल इंडिया स्टार्टअप और स्टैंडअप ने युवाओं को बनाया है कुशल और जॉब प्रोवाइडर। यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या प्रगति का नया आयाम है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिस पर देशवासियों को फख्र है। कोविड के दौरान विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन और यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से खुशहाली बढ़ी है और मिलने लगा है वहां के लोगों को उनका अधिकार। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर मोदी सरकार ने वर्षों पुराना सपना किया है साकार। पंचामृत के जरिए धरती को हरा भरा बनाए रखने की पहल हो या नमामि गंगे मिशन से गंगा की साफ सफाई का अभियान, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना हो या फिर जंगलों का विस्तार। 27 शहरों में मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख के पार और नए भारत को गति प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। बीते 8 साल में हर मोर्चे पर कामयाब रही है मोदी सरकार। दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसकी स्वीकार्यता, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान, ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर हर देशवासी को नाज है। सरकार की नीतियों का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसीना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के राज्यों का चहुमुखी विकास पिछले 8 सालों में अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सिक्किम को दी है एक नई पहचान। आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए संकट में सहारा बनकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। डिजिटल होती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा और शिखर को छूने की दूरदर्शिता भी दिखी है। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का अनूठा संकल्प है
नई शिक्षा नीति। पिछले 8 सालों में खेल के मैदान पर बने हैं ढेरों कीर्तिमान। खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी योजनाओं से ओलंपिक, पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने परचम लहराकर देश को गौरवान्वित किया है। पिछले 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम रहे हैं। ये निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों के बेहतर भविष्य की नींव है। एक ऐसी नींव जिस पर सशक्त भारत की गौरवशाली इमारत शान से खड़ी हो रही है। One of the largest growing economies in the world, India today surging ahead, using technology to empower. India is a nation which has special needs, special requirements and challenges, of course, also very special strengths, fueled by people, perspectives and progress. Just before the Prime Minister's address to the nation, flower petals will be showered by 2 Mi-17 helicopters in Amrit formation. These are from the 129 helicopter unit, also called the Nubra Warriors, and the formation will be led by Wing Commander Anand Vinayak Aghashe and Wing Commander Nikhil Mehrotra will be in the second helicopter. Well, following the 2 Mi-17s in line astern formation will be 2 Dhruv helicopters from 111 helicopter unit referred to as the Snow Tigers, and this is the first unit of the Indian Air Force to induct these indigenous advanced light helicopters made by Hindustan Aeronautics Limited, making them the proud flag bearers of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. आज का ये समारोह कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय अमृत फॉर्मेशन में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के द्वारा यहां फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी जाएंगी और राष्ट्रगान के समय पहली बार लाल किले पर समारोह के दौरान सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित घरेलू हावित्जर तोप, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप द्वारा औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तोप पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। पहली बार 21 तोपों की सलामी में स्वदेशी तोप शामिल है। 21वां गोला इसी तोप से छोड़ा जाएगा और ये तोप की गूंज नहीं, ये भारत की गूंज है। Absolutely. In fact, this prototype of the advanced towed artillery gun system has been specially customized with certain technical specifications being tweaked for the ceremony. हर 15 अगस्त को लाल किले का माहौल पूरी तरह से निखर उठता है। चाहे धूप खिले, बादल हो या बारिश, यहां मुख्य समारोह की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इस समारोह की भव्यता और आयोजन की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियां जुटती हैं और इस समारोह का शानदार प्रसारण आप तक पहुंचता है दूरदर्शन के माध्यम से। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधा प्रसारण के लिए 44 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 4 PTZ कैमरा और 4 जिप कैमरे डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दूरदर्शन ने प्रधानमंत्री के काफिले को कवर करने के लिए पहली बार लाल किले स्थित दिल्ली गेट दरवाजे की तरफ 6 कैमरे इस तरह प्लेस किए हैं कि बैकड्रॉप में स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की कहानी भी नजर आती है।
पूरे समारोह को एक नए एंगल से दिखाने के लिए ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। गुरुद्वारा शीशगंज के ऊपर लगे इस कैमरे से चांदनी चौक से लाल किले को सीधे देखा जा सकता है। लाल किले और चांदनी चौक पर लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। राजघाट आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ 5 कैमरों के मल्टी सेटअप के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और बैकपैक कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। दूरदर्शन के 125 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी है। रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साथ 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है। मुख्य समारोह स्थल पर हाई क्वालिटी ऑडियो का बेहतरीन प्रबंधन किया है सिग्नल रेजिमेंट ने। स्वाधीनता दिवस समारोह के इस मेगा प्रसारण की ओवरऑल इंचार्ज हैं प्रिया कुमार और सुनील। तकनीकी प्रभारी हैं अभिषेक अग्रवाल और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र सिंह चौहान। लाल किले की प्राचीर के सामने ये गारद मौजूद। पहले इसी लाल किले से सटकर यमुना बहती थी वक्त के साथ, और वो यहां से जरा हटकर बहती है। आज के समारोह में बड़ी उत्सुकता से शामिल यहां गण्यमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक और सभी विशिष्ट गण, विदेशी मेहमान। और यहां यह भी बताना महत्वपूर्ण होगा कि 14 देशों के 26 अधिकारी और 127 कैडेट्स यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 9 से 17 अगस्त के बीच भारत में हैं और आज यहां मौजूद हैं। लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा वो आगरा और दिल्ली में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी देखने जाएंगे। Today we come together to celebrate our 76th Independence Day, with the past giving us context and a point of reference, and the present keeping us alive and aware of our needs and deeds today, and the future basing itself on the hope that we think of the well-being of the country first before our personal opinions or agendas. And what bigger celebration that unites the largest democracy in the world, with more than 1.35 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green. The colors, when they come together, stop being individual colors, but come together as one, called India. लाल किले की प्राचीर के सामने और पूरे इस इलाके में रंगों की अद्भुत छटा है। और हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश बापू का स्मरण कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राजघाट पर कुछ ही देर में आगमन होगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बापू को नमन। The apostle of peace and non-violence, who led our freedom struggle towards the path of truth and peaceful protest. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial, in the form of a black marble stone platform,
just beneath the open sky without any claddings on top or any sides. And here the arrival of Prime Minister Narendra Modi to offer reverence and respect to the father of the nation. The path to the sublime are one to many. The nature of peace is pure harmony. And as we walk our journey in our different way, the resting place is only one, they say. Prayers of reverence and gratitude as the flame of truth and non-violence rises strong and upwards. राष्ट्र का बापू को नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की ओर। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे सादे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। Magnificent and imposing, the Red Fort, standing regal and proud, reinforcing the belief that architectural brilliance is more than just design. It's about rhythm, order, balance, and soul. Centuries of history embodied in the 17th century fortress palace, its significance transcending time and space. भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हम अपने प्यारे तिरंगे को देखते हैं तो मन में जोश और उमंग की भावना जागती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तिरंगे की कल्पना से लेकर उसके राष्ट्रीय ध्वज बनने की यात्रा बड़ी रोचक है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, तिरंगे की धूम, आजादी का अमृत महोत्सव। The national flag, a symbol of the ultimate patriotic spirit. And today, as our national flag flutters proudly all across the nation, we know that it carries with it the saffron of sacrifice and steadfast calm, the white of peace and the benign gaze, and of course the green of prosperity and our connection to the earth. लाल किले के सामने चांदनी चौक और जहां भी नजर वहां तिरंगा।
ये आजादी की शान है, भारत की जान है, एकता की पहचान है और ये तिरंगा हम सबका मान है। आजादी के 75 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है ये तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग होकर इठलाते इतराते हुए लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक पहल है तिरंगे से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का। ये मौका है अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव करने का। तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी। ये लक्ष्य भी है और वहां तक पहुंचने का जज्बा भी। सभी देशवासी अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का ही परिणाम है कि भारत का हर नागरिक दिन रात अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकता है। अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अवसर है भारतीयता के जश्न का। ये उत्सव है देश प्रेम का और ये लम्हा है गौरवशाली भारतीय इतिहास के साथ समृद्ध वर्तमान के आन बान शान तिरंगे को भावपूर्ण सलामी देकर ये प्रण लेने का कि हम सब इसकी गरिमा बनाए रखने की कोशिश अंतिम सांस तक करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, रंगों की छटा अलग, बिल्कुल निखरी हुई सुबह और ये भादों का महीना जब कभी सुबह बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होती है, लेकिन आज की सुबह बेहद सुहावना मौसम और प्रतीक्षा कुछ ही समय में पधारेंगे यहां लाल किले की प्राचीर के सामने माननीय प्रधानमंत्री और ये विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री और अन्य विशिष्ट व्यक्ति आज के इस विशेष कार्यक्रम में यहां मौजूद और रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठी पहल की है। स्क्रोल, यानी अगर हम देखें तो आजादी के संघर्ष के ऐसे पलों को दिखाया गया है जो सबके लिए प्रेरणा बन गए। 500 प्रख्यात कलाकारों ने इन स्क्रोलों को बनाया है। So as we shared earlier, fortunately the sun is not bright and shining because it can get very, very warm. And here at the arrival at Red Fort, the Prime Minister's khaki. देश के इतिहास में यादगार पल, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। भारत का ये गौरवशाली अवसर और लाल किले के दक्षिणी छोर से लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात यहां पधार रहे हैं। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे, जहां अंतर सेना
और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो घड़ी समाप्त हुई। The Prime Minister's Guard of Honor assembled here just outside the Lahori Gate as the Prime Minister arrives here. गौरव पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम विनय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. निरीक्षण समाप्त हुआ और अब माननीय प्रधानमंत्री जी। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद लाहौरी दरवाजे से अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, और आज उनके स्वागत में विशेष रूप से 2 हाथी भी वहां मौजूद, और इधर 41 फीट ऊंचे और 24 फीट चौड़े लाहौरी गेट से गुजरकर प्राचीर पर पहुंचने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सन 1947 में जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था, तब आकाश में बादल थे। तिरंगा फहराने के समय अचानक आकाश में इंद्रधनुष निकल आया था। लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 की सुबह फहराया गया। उसके बाद से हर साल 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। इसी प्राचीर पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर आगमन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने उनकी अगवानी की। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move to the second level in a short while and unfurl the national flag. And as the national anthem will play to the booming of the 21-gun salute, the gently floating petals from the unfurled flag would be symbolic of the many opportunities that come our way to ensure that governance always and every time foregrounds the values enshrined in our Constitution. Nation building can of course have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. Whichever way we look at it, all become important against the backdrop of National Day celebrations. Our 792 NCC cadets, to be precise, in different costumes of the different states they are from. In fact, all districts have sent NCC cadets here for this year's celebration. And eager anticipation in the dignitaries to await the Prime Minister's address, his speech, and what he is going to outline and foreground. And across the street, we have Chandni Chowk. और लाल किले के आसपास का वातावरण सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। हमारी कई खूबियों में से एक है हमारी विविधता। भारत की विविधता इसका सबसे खूबसूरत रंग है और इसमें हर रंग समाया है। लाल किले के सामने जामा मस्जिद जो भोजला पहाड़ी पर बनी है, आर्य समाज मंदिर, भारत की संस्कृति और परंपरा यही है कि दुनिया में सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। गुरुद्वारा सीसगंज, खुला मन, विशाल हृदय, पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक। गौरी शंकर मंदिर और जैन लाल मंदिर जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है। पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक, ये मंत्र हम जानते हैं और जपते भी हैं। In fact, unity in diversity is very often used and has the danger of becoming a cliche. But in India, the endeavor is to always foreground it and actually become action in our everyday actions, in how we visualize our lives and how we visualize our role in society. And today, for every Indian living not only across the length and breadth of this beautiful and diverse country, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world, it is a day of celebration. And yes, we celebrate
many things. A determination to stay united and committed to the values which form the bedrock of our independence struggle. We also celebrate our coming together in the face of adversity, and now surviving as an economy and growing very fast post the corona period. And of course, we celebrate our people who serve this vibrant, tolerant, complex, paradoxical and incredible nation. We have challenges to face today and many more to come. But that's the story of progress. As long as we are in it together, huge multitude of people over here watching the celebrations. अपार जनसमूह उमड़ा है आज के इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए। कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं मन में उमड़ती भावनाएं हैं और सबको प्रतीक्षा जब लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये ऐतिहासिक अवसर होता है और सब उत्सुक रहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री किन योजनाओं और किन विचारों को वो देश के साथ साझा करेंगे। The Prime Minister has arrived for his speech. राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर अभिजीत कुमार ने दूसरे हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command, and the Guard marching away. और आकाश में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। Standing applause for the showering of flower petals. Smiles writ large on every face.
आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस